हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बोट नेक कुर्ती की कटिंग करना सिखाऊंगी, जो 38 साइज में हम काटेंगे, सॉरी 36 साइज में काटेंगे। और इसमें फ्रंट नेक ऑलरेडी बना हुआ है फ्रंट पार्ट में, और बैक नेक हमको रेडीमेड स्टाइल कुर्ती स्टाइल कटिंग करनी है। और मैं आपको बताती हूँ, इसकी लेंथ हम फुल रखेंगे, फुल लेंथ रहेगी, जो कि इसकी 42 लेंथ है, जो हमें फुल रखनी है। उसमें हम ऊपर शोल्डर में भी दबाएंगे, और 1.5 इंच हमारा नीचे भी दबेगा, या 1 इंच भी दबा सकते हैं, मगर 2 इंच हमारे लिए वो मतलब दबाने के लिए हो जाएगा, और तुरपाई में और उसमें शोल्डर में। और 40 इंच हमारी इसकी रेडी लेंथ रहेगी। सबसे पहले हम इसके शोल्डर का नाप लेंगे। तो शोल्डर का नाप लेने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको गले के जो रेडी नेक है, ऑलरेडी बना हुआ है फ्रंट पार्ट में, आप उसके नीचे के हिस्से से नाप लीजिए, तो आपको पता लगेगा। तो जो बोट नेक होता है उसमें हमें फुल शोल्डर रखने होते हैं, तो 7 इंच के हम शोल्डर रखेंगे। ऊपर से लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि ऑलरेडी कट है और वो गला बना हुआ भी है, तो हमें नीचे की तरफ से ले लेंगे, तो उससे हमें ईजी पता लग जाएगी कि 7 इंच कहाँ आ रहा है। तो 7 इंच हम इस तरीके से, देखिए मैं जैसा आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, आप इसी तरीके से कटिंग करिएगा, आपको कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। बहुत अच्छी कुर्ती, बहुत अच्छी फिटिंग आती है बोट नेक में इसके लिए बन के। और उसके बाद हम इसके आर्म होल का नाप लेंगे, तो वो भी हम 7 इंच रखेंगे, शोल्डर भी 7 इंच रखेंगे, आर्म होल भी 7 इंच रखेंगे। अगर हम आर्म होल ज़्यादा रख लेंगे तो कहाँ पे लेके जाएंगे, किधर बढ़ाएंगे हम उसको, फिर वो बेकार हो जाएगा। तो हमें 7 इंच शोल्डर, 7 इंच आर्म होल रखना है। क्योंकि बोट नेक में फुल शोल्डर रखते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। और जो डीप नेक होते हैं उनमें हम शोल्डर आधा इंच कम करते चले जाते हैं, सिर्फ आधा इंच। अब हम चेस्ट का नाप लगाएंगे। सबसे पहले हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। हाँ, सबसे पहले हम चेस्ट के निशान लगाएंगे। चेस्ट है, और पहले हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे, वो जो हमें 1 इंच पे दी जाती है, और 1 इंच पर गोलाई देगा। आप शेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्म होल शेपर जो होता है, बट मैं तो ऐसे ही दे लेती हूँ। आपको भी धीमे धीमे, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मगर आप ऐसे ही देना सीख जाएंगे। 15 इंच पर हम लेंगे कमर का नाप, और 21 इंच पे लेंगे हम वो 15 इंच या 21 इंच पर लेंगे हम हिप्स का नाप। तो 15 इंच पर हम लगाएंगे कमर के लिए ऊपर से, और 21 इंच पर लगाएंगे हम हिप्स के लिए नाप। और इन लाइनों को भी हम फिर सीधा करेंगे। निशान लगाने के बाद हम इन दोनों लाइनों को भी स्केल से सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद हमको ये आप देख सकते हैं, इसी तरीके से हमें सीधा करना है। जब हम इसको सीधा करेंगे, तब हम इसमें इनके नाप का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट है हमारी 38, जिसका 9.5 इंच आएगा। 36 इंच, सॉरी 36 इंच हमारा चेस्ट है, तो 9 इंच आएगा, और 9 इंच में 2 इंच हम मार्जिन डालेंगे। तो 11 इंच पे हमें ये निशान लगाना है। 11 इंच, 9 इंच पे, और फिर 2 इंच का मार्जिन, तो 11 इंच हो गया। और कमर है हमारी 32 इंच। तो 32 इंच के लिए हम कमर में नाप लगाएंगे। 32 इंच कमर के हिसाब से हमें 8 इंच वो, और 2 इंच हमें मार्जिन। 8 इंच का 8 इंच की 8 चौक 32, मतलब चौथाई भाग 8 होगा, और 2 इंच का मार्जिन, तो ये 10 इंच हो गया। और हिप्स है हमारे 40, तो 10 इंच हमारा चौथाई भाग, और 2 इंच वो मार्जिन, तो 12 इंच पे हमें हिप्स का नाप लगाना है। ये हमारे हिप्स का नाप लगेगा। अब इन आपको हम सब इन दोनों सारे नापों को हम स्केल से बराबर कर लेंगे। बहुत अच्छी फिटिंग आती है इस तरीके से, अगर हम निशान लगा के और उनको करते हैं, तो बहुत ही अच्छी, कमर से बहुत अच्छी फिटिंग आती है। इसकी स्टिचिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और अभी ये नीचे से सीधे हिप्स से सीधे को निशान ले जाएंगे, जो हमारी चाक के लिए होंगे, साइड स्लाइड जिन्हें कहते हैं, उनके लिए निशान लगाएंगे। आप तुरपाई भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो
मशीन भी मार सकते हैं। मैं एक्चुअली तुरपाई पसंद करती हूँ, क्योंकि जिस कस्टमर का मेरे पास ये सूट आया वो तुरपाई ही पसंद करती है इन सूटों में। मैं सूट की देखिए फुल लेंथ मैंने रखी है ऑलरेडी। ये हमारा बिल्कुल के तैयार है। हाफ जरा सा हमने बस ऊपर से ये लगा दीजिए 2 सूट के बराबर। हमको इसको हल्का सा झुकाव देना है, शोल्डर में डीप करनी है, हल्का सा शोल्डर को डाउन करेंगे, शोल्डर डाउन जिसे कहते हैं हम, शोल्डर स्लोप। और अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे, बस कटिंग कर देंगे। अब हम इस सूट की कटिंग करेंगे। ऐसे ही हमें बिल्कुल कट करना है, ये सीधा, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये हमारे निशान लग चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें फ्रंट पार्ट में फ्रंट नेक ऑलरेडी बोट नेक बना हुआ है। बस मुझे पीछे का बोट नेक बनाना है, पीछे वाले बैक पार्ट में बनाना है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब इसकी स्टिचिंग करने सिखाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि किस तरीके से हम रेडीमेड स्टाइल बोट नेक बना सकते हैं। फ्रंट पार्ट है हमारा जो कट चुका है और इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए हम फ्रंट पार्ट को इस पर ऐसा कैसा रख लेंगे, बिल्कुल दो हिस्सों में हमने बैक पार्ट को भी रखा है, जैसे फ्रंट पार्ट को रखा था। और इसके फ्रंट पार्ट को हम बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे। बैक पार्ट के ऊपर रखने के बाद हम बिल्कुल सीधा सीधा जमा लेंगे इसके ऊपर। और आधा बैक पार्ट का जो शोल्डर होता है वो 1.5 इंच पे दिया जाता है। मतलब आर्म होल की गोलाई जो पकड़ते हैं हम, वो 1.5 इंच पे, फ्रंट पार्ट की 1 इंच पे होती है और बैक पार्ट की 1.5 इंच पे होती है। तो हम उस पहले निशान लगा लेंगे आधा इंच ज़्यादा उससे, फ्रंट पार्ट से। फिर हम इसकी बस सिर्फ और इसमें कुछ नहीं करना, हमें ऐसा कैसे ये कटिंग कर देनी है बस। अब हम इसको बैक पार्ट को भी कटिंग कर देंगे। ये सबसे ईजी सिंपल तरीका होता है कटिंग के लिए। बस ये हमारा बैक पार्ट भी कटिंग हो चुका है। अब इसमें मैं आपको नेक बनाना बताती हूँ। फ्रंट पार्ट को हम पहले हटा देंगे, फिर बैक पार्ट पहले हम लिख भी लेंगे, हमें पहचान रहती है, वरना तो हमें आगे का और उल्टा सीधा देखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब हम शोल्डर बैक पार्ट में गले की पहले लंबाई लेंगे। अब पहले हम चौड़ाई देखेंगे, चौड़ाई लेंगे हम 4 इंच, 3.5 भी ले सकते हैं, मगर वो उसमें बहुत खिंचाव आता है, बहुत उलझन होती है, क्योंकि वैसे ही वो छोटा गला होता है ये। तो हम 4 इंच पे इसकी लंबाई लेंगे, चौड़ाई लेंगे शोल्डर की। और 4.5 इंच पे हम इसकी लंबाई लेंगे। 4 इंच चौड़ाई, 4.5 इंच लंबाई। अब हम इन पे निशानों को सीधा कर लेंगे स्केल से। हम स्केल की मदद से इनको निशानों को सबको सीधा करेंगे इस तरीके से। और बोट की शेप में हम इसको बस गोलाई दे देंगे। हमें पूरा गोल नहीं करना होता है, ये बोट की शेप में देना होता है, जैसे बोट होती है इस तरीके से। देखिए ये मैंने दे दिया है। बहुत आसान, बहुत अच्छा ईजी तरीका होता है ये देने का, तो बोट के तरीके से बहुत अच्छा नेक बन के आता है। और मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि रेडीमेड स्टाइल हम कैसे बना सकते हैं। इसकी कटिंग मैं अभी नहीं करूँगी, इसकी कटिंग मैं जब स्टिच करती हूँ तभी करूँगी। साथ ही साथ कटिंग अभी इसमें कुछ नहीं था, सीधा कटिंग करनी थी। और ये स्लीव्स की लंबाई है, स्लीव्स मेरे को फुल स्लीव्स नहीं निकालनी है, शॉर्ट ही स्लीव निकालनी है। तो इसकी मैंने लंबाई ली है 6 इंच, क्योंकि रेडी जो स्लीव है मुझे 4 इंच की चाहिए, मगर मैं लंबाई इसकी 6 इंच लूँगी, क्योंकि आधा इंच ऊपर दबेगा और 1.5 इंच के करीब हमारा नीचे उसमें भी दब जाता है तुरपाई में। इसमें भी मेरे को तुरपाई करनी है। 6 इंच पे हमने निशान लगा लिया।
और ये हमने शोल्डर की नाप ली है। और ये 6 इंच की हमने मोहरी रखी है, 6 इंच मोहरी रखी है और 2 इंच मार्जिन, 1.5-2 आप इतना ही ले सकते हैं। 3 इंच पे हमें शोल्डर एक निशान लगाना होता है डाउन का स्लीव्स में, 3 इंच पे। अब यहाँ से हम ऊपर से हम 2 इंच का निशान लगा के और गोलाई दे देंगे। यहाँ से 2 इंच पे अब गोलाई हमको बस स्लीव्स की देनी है। बस इस तरीके से हम देंगे। अब हम इनको निशानों को सीधा कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम साइड से भी कटिंग कर लेंगे इसकी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। बस ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। देखिए पूरे 6 इंच का है। रेडी लेंथ इसकी 4 इंच होगी। अब हम 2 पार्ट को लेके पीछे थोड़ा घटा लेंगे हल्का सा, जहाँ पे हमारा मतलब फिटिंग का नाप है वहाँ तक ले जाके इसको हाफ मोड़ के और यहाँ से हम गोलाई देंगे। इस सबसे बेस्ट तरीका होता है ये गोलाई देने का, जो हमें फ्रंट गोलाई देनी होती है उसके लिए। देखिए कितना इजी तरीका होता है।